Bismillahirrahmanirrahim. Today we are again going to discuss the text of Othello and the Act 1, Scene 3. There is a dialogue of Brabantio and line number is 190 according to my book, and according to NKM, what is line number? Line number 206 according to NKM. Brabantio. गुड बाय, आई हैव डन. खुदा हाफिज, मेरी बात हो गई, मेरा काम हो गया, बस मुझे पता चल गया. जब डेस्डिमोना ने कह दिया कि मूर मेरा लॉर्ड है, एक्सेप्ट कर लिया उसने, तो ब्रेबेंटियो ने उसको कहा कि मैं सरेंडर करता हूँ, काम हो गया मेरा. प्लीज एट योर ग्रेस ऑन टू द स्टेट ऑफ, मेहरबानी कीजिए आप जनाब अपने स्टेट के अफेयर्स को निपटाइए. I had rather to adopt a child than get it. और इससे बेहतर है कि मैं अब एक और बच्चा ले लूंगा, पाल लूंगा. कम इधर मूर, आओ मूर आओ, आओ थैलो इधर आओ. I here to give thee that. मैं तुम्हें ये पेश करता हूँ, अपनी बेटी देता हूँ. With all my heart, अपने पूरे दिल के साथ. Which but thou hast already. हाँ, गो के मेरी बेटी पहले से ही तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपनी कंसेंट के साथ, रजामंदी के साथ तुम्हें देता हूँ. विद ऑल माई हार्ट आई वुड कीप फ्रॉम दी, और मैंने पूरे दिल के साथ आई वुड कीप फ्रॉम दी, मैंने इसे तुमसे दूर रखा था. फॉर योर सेक, और तुम्हारे लिए ज्यूल, ये जेवर. इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती हैं. आई एम ग्लैड एट साउल, मैं खुश हूं इस बात पर. आई हैव नो अदर चाइल्ड, कि मेरा कोई और बच्चा नहीं है, यानी कि मेरी कोई और बेटी नहीं है. फॉर दायस के वो टीच मी ठायनी, क्योंकि तुम्हारा यहां से चले जाना, तुम्हारा यूं बगावत करना, भाग जाना, मुझे ये सिखाता है, टायरनी सिखाता है, जुल्म सिखाएगी ये चीज. अगर मेरा कोई और बच्चा होगा तो अब मैं उस पर जुल्म ढाऊंगा. शुक्र है कि मेरा और बच्चा नहीं है. टू हैंग क्राउड्स, और मैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालता. ऑन देम, उन बच्चों पर. अगर मेरे और बच्चे होते तो मैं उनके ऊपर चेन्स और मैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालता. आई हैव डन माय लॉर्ड, मैं सरेंडर करता हूं, मेरी बात हो गई है. ड्यूक. लेट मी स्पीक लाइक योर सेल्फ, जरा मुझे अपनी तरफ से बोलने दो. एंड लेज अ सेंटेंस, मुझे एक बात कहनी है. विच एज अ ग्रेस और स्टेप में हेल्प दीज लवर्स एंड टू योर फेवर. हो सकता है कि मेरे अल्फाज जो हैं इन लवर्स की मदद करें और तुम्हें इनके मामले में फेवरेबल बना दें, यानी कि तुम भी रजामंद हो जाओगे मेरी बात से. ये लवर्स को भी अपनी जिंदगी जीने में आसानी होगी. मैं कुछ कहना चाहता हूं. इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. व्हेन रेमेडीज आर पास्ट, जब तमाम तर इलाज खत्म हो जाए, जब कोई इलाज ना हो, जब तमाम इलाज कर चुके. द ग्रीव्स आर एंडेड, तो ग्रीव्स जो हैं वो अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं. दुख अपनी पीक पर, एंडेड का मतलब एंड पर पहुंच जाते हैं, यानी कि पीक पर पहुंच जाते हैं. बाय सीइंग द वर्स्ट, और फिर बदतरीन हालात को देखते हुए. विच लेट ऑन होप्स डिपेंडेड, विच लेट ऑन होप्स डिपेंडेड, और फिर जब कोई होप बाकी ना रहे. जब रेमेडीज खत्म हो जाएं, जब दुख पीक को पहुंच जाएं, हालात बदतरीन हो जाएं, और फिर कोई उम्मीद बाकी ना रहे. टू मोर्न अ मिसचीफ दैट इज पास्ट एंड गॉन, तो फिर मातम करना, मोर्न या पछताना, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी. दैट इज पास्ट एंड गॉन, क्योंकि मामला तो हो चुका जो होना था और चला गया है. उसका कहने का मतलब यह है, जब दुख आपके पीक पर पहुंच जाएं, तो फिर उन दुखों पर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो माजी का मामला है और चला गया है. जो पछताएगा वो गलती करेगा.
व्हाट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, और जो चीज, अब ये चीज बच नहीं सकती और अब क्या बचाने के लिए बाकी है। व्हेन फॉर्चून टेक्स पेशेंस, अगर व्हाट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, क्या चीज अब नहीं बच सकती। जब किस्मत सब्र भी ले ले, हर इंजरी, और फिर किस्मत की जो दी हुई इंजरी है, जख्म है, आ मोकरी मेक्स, तो वो उसके ऊपर मजाक उड़ाती है। अच्छा, अब इस लाइंस में कहा क्या उसने, इन लाइंस में क्या कहा है उसने? उसने कहा है अगर आप पछताएंगे तो ये गलती होगी, और अगर आप फिर भी कुछ बचाना चाहते हैं अपने लिए, तो कहता है कि उस किस्मत की इंजरी के ऊपर सब्र, पेशेंस, सब्र कीजिए, और इंजरी के ऊपर, हर इंजरी, किस्मत के दिए हुए जख्म के ऊपर सब्र करना, मोकरी मेक्स, तो ये चीज इंजरी के ऊपर एक तमाचा है, इंजरी की मजाक उड़ाना है। यानी कि सिंपल वॉइस में वो ये कहना चाहता है, जब आपको बहुत ज्यादा इंजरी हो जाए, जब आप परेशान हाल हो जाएं, ग्रीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो अगर आप उसके ऊपर मातम करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। मातम करने के बजाय अगर आप सब्र करेंगे तो समझे कि जख्म के ऊपर आपने मोकरी कर दी है, जख्म का मजाक उड़ा दिया है। तासीर आहे सर्द की सूरत पे हंस पड़ी, आहों को ये गिला है कि तासीर जल गई। फिर दोबारा, तासीर, हर आह की तासीर होती है। जब आप आह निकालते हैं तो उसकी तासीर, हम कहते हैं कि आह जो है आसमानों तक जाती है, आह की तासीर होती है ना। इधर से राइटर कहते हैं मेरी आह निकली, बजाय इसकी कि उसकी कोई तासीर आती, तासीर दूर से आह को देखकर आह की सूरत पे हंस पड़ी है। तासीर आह सर्द की सूरत पे हंस पड़ी, आहों को ये गिला है कि तासीर जल गई। आहें कह रही हैं कि ये तासीर जो है मुझसे जेलस है, मैं इतनी जबरदस्त तरीके से मैं आई हूं, आह कहती है, लेकिन तासीर जेलस थी, बजाय इसके कि ये मेरे साथ कोप करती, आउटकम बनती मेरा, ये तो दूर बैठ ठहर के हंस रही है। यहां पर जख्म बजाय इसके कि पछतावा देता, दुख देता, मातम देता, अगर आप उस पर सब्र कर लेते हैं तो समझे कि आप जख्म के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे तासीर आए सर्द की सूरत पे मुस्कुरा रही है। अच्छा, दोबारा देखिए इसको। अच्छा, एक लाइन में मैंने मिस कर दी थी, टू मोर्न अ मिसचीफ दैट इज पास्ट एंड गॉन। इसके बाद मैंने लाइन मिस की, आपको पता नहीं चला। इज द नेक्स्ट वाई टू ड्रॉ मोर मिसचीफ ऑन, पछताना, समझे कि दुख के ऊपर, इज द नेक्स्ट वाई टू ड्रॉ मोर मिसचीफ, अपने ऊपर मजीद मुसीबत लादना है। किस्मत के किए हुए के ऊपर पछताना, अपने साथ फिर एक और ज्यादती करना है, समझे कि अपने एक और गलती करना है, पछताना नहीं चाहिए। व्हाट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, और कोई चीज नहीं बचाई जा सकती। व्हेन फॉर्चून टेक्स पेशेंस, अगर फॉर्चून, अगर किस्मत से, किस्मत की उस हर इंजरी, किस्मत की इंजरी पर अगर हम पेशेंस कर लें, आ मोकरी मेक्स, तो फिर समझे कि हमने जख्म के ऊपर मोकरी कर दी है। द रोब दैट स्माइल्स, वो जो लुट जाए, अगर वो स्माइल कर दे, स्टील समथिंग फ्रॉम द थीफ, उसने समझो कि चोर से फिर कोई चीज चुरा ली। चोर आपकी कोई चीज चोरी कर गया है, अगर आप उसके ऊपर मुस्कुरा देते हैं तो समझो कि आपने चोर से कोई चीज फिर चुरा ली है। मुस्कुरा जो दिया है तो आपने अपने दुखों को कम कर दिया है। ही रोब्स हिमसेल्फ, और उस शख्स ने अपने आप को फिर लूट लिया, दैट स्पेंड्स द बूटलेस ग्रीव, अगर वो मातम मनाएगा तो दोबारा वो अपने साथ ज्यादती कर लेगा, अपना दुख बढ़ा लेगा। बूटलेस बहुत ज्यादा, स्पेंड्स होना, ग्रीफ दुख। दो ऑप्शन दिए हैं। ड्यू का कहने का मतलब ये है
कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुम अगर रोते रहोगे इस चीज पर, तुम अपने आप के लिए परेशानी क्रिएट करोगे। पछताओ नहीं, रो नहीं, बल्कि तुम इस पर स्माइल दो और दुख भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने मुस्कुरा दिया अपने दुखों के ऊपर, समझो कि तुमने फिर चोर से कोई चीज दोबारा गेन कर ली है। हाँ जी, ब्रेबेंटियो का खूबसूरत जवाब। सो लेट द टर्क ऑफ साइप्रस अस बिगाइल, फिर साइप्रस के लोगों को, लेट द टर्क ऑफ साइप्रस, फिर तुर्कों को, साइप्रस को बिगाइल करने दो, साइप्रस को डिस्ट्रॉय करने दो, महरूम करने दो। फिर तुर्कों को साइप्रस से हमें महरूम करने दो, यानी कि फिर आप क्यों इतनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इतनी पूरी काउंसिल बिठाई हुई है, आप फिर तुर्कों को हमला करने दें और तुर्क हमसे साइप्रस ले जाएं। ये बात समझ आ गई कि तुर्क फिर हमसे साइप्रस ले जाएं। साइप्रस क्या है? शुक्र है। वी लूज इट, हम इसे खो देंगे। किसको? साइप्रस को। वी लूज इट नॉट, हम इसे नहीं खोएंगे, सो लॉन्ग एज वी कैन स्माइल, जब तक हम मुस्कुरा सके। अगर यही बात है कि वो मेरी बेटी को ले गया है और मैं उस गरीब पर मुस्कुराता रहूं कि चलो कोई बात नहीं, मैं चोर से फिर कोई चीज छीन रहा हूं मुस्कुरा कर और मैं गलती नहीं कर रहा, फिर साइप्रस वालों को, वो तुर्कों को साइप्रस ले जाने दो और फिर हम उस वक्त तक परेशान नहीं होते, उस वक्त तक हम ठीक होंगे जब तक हम मुस्कुराते रहेंगे उस पर। जवाब तो ठीक दिया उसने। ही bears the sentence well, पिथी लाइन्स हैं, मजबूत लाइन्स हैं, गहरी लाइन्स हैं। ही bears the sentence well, वो सेंटेंस बेहतरीन सेंटेंस रखता है, बात रखता है। that nothing bears, जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। but the free comfort which from thence he hears, लेकिन ये जो मुफ्त की कंफर्ट, हमदर्दी, वो किसी दूसरे से सुनता है। but he bears both the sentence and the sorrow, तो वो दो चीजें बर्दाश्त करता है, सेंटेंस भी, बात भी और दुख भी। शेक्सपियर कहता है, एक शख्स है, सपोज उसका नाम प्लेथ है, प्लेथ नाम की कोई खातून है, ठीक है, वो दुखी है, परेशान है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया है। सपोज उसका हाथ कट गया है, उंगलियां कट गई हैं उसकी, ठीक हो गया जी। अब वो किस में है? सारों में है, दुख में है। अब एक आदमी साथ उसे आकर कहे, उसे कहे जी देखें कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी और तुम अब इसके ऊपर मुस्कुराओ ताकि तुम्हें दुख महसूस ही ना हो। अब वो शख्स जो आया हमदर्दी करने के लिए, उसने एक सेंटेंस कह दिया कि तुम जी इसको बर्दाश्त करो खुले दिल के साथ। जो दुखी शख्स है उसको एट द सेम टाइम दो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, एक अपना दुख, साथ एक आदमी का सेंटेंस भी बर्दाश्त करना पड़ा है। ये तो दुख उसका बढ़ गया, मैं पहले ही दुखी हूं और तुम मुझे उसके ऊपर एक और नसीहत कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, एक सेंटेंस मुझे दोबारा तुम कह रहे हो कि तुम जी बड़ा खुश रहो, मुतमईन रहो, कुछ नहीं होता, हमदर्दी मैं तुम्हें जता रहा हूं। तो वो दो चीजें बर्दाश्त कर रहा है। आप देखते हैं जब आप बीमार होते हैं उस वक्त कोई शख्स अगर खामखा की हमदर्दी आपसे जताए तो आपको उससे इरिटेशन होती है। अगर आप सपोज टेम्परेचर में हैं या आप खांसी मुब्तला हैं, आप खांस रहे हैं, एक शख्स है उसने कहा कोई नहीं जी अल्लाह ताला रहम करेगा, बेहतरी हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, बहरहाल एहतियात किया करें, आप एहतियात नहीं करते तो इस वजह से आपको ये खांसी होती है। आजकल आपको एहतियात बड़ी करनी चाहिए, मैंने अक्सर देखा आप एहतियात नहीं करते। तो उसने आपके दुख में इजाफा किया, आप पहले ही बीमार हैं, दुखी हैं, उसने फिर ऊपर से एक सेंटेंस दे दिया। लेकिन वो शख्स जो आया है और उसने कहा कि अच्छा आपको खांसी, उसने आपको जो शानदार बनाकर दिया है, उसने आपको मेडिसिन दी है, उसने आपको साफ सुथरा किया है, आपके जिस्म के ऊपर गीला कपड़ा लगाकर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके बिठाया है, बिस्तर आपका साफ कर दिया उसने, तो वो एक्चुअल थिंग है। जस्ट स्टेटमेंट, सेंटेंस कहना, तो वो तो उस आदमी के लिए प्रॉब्लम है, दोहरी होगी उसके लिए अजियत। तो ये कहना चाहता था, that to pay grief must of poor passions borrow, that to pay grief must of poor passions borrow, और ग्रीफ को पे करने के लिए मस्ट ऑफ पुअर पेशेंस बारो, कहीं ना कहीं से सबर उधार लेना पड़ता है। These sentences to sugar or to gall, आपके जो सेंटेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं,
आपके जो सेंटेंसेस हैं, ये क्या मेरे लिए शुगर है या मेरे लिए जहर है? बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑन बोथ साइड्स, दोनों हवालों से आपकी बात बड़ी स्ट्रांग है। आर इक्वोकल, और आपकी बात का डबल असर है, डबल इन्फ्लुएंस है इक्वोकल। बट वर्ड्स और वर्ड्स, अल्फाज अल्फाज हैं। आई नेवर येट डिड हेयर, मैंने कभी नहीं सुना। दैट द ब्रूसेड हार्ट वाज pierced थ्रू द एयर, मैंने कभी नहीं सुना कि ब्रूसेड हार्ट, कांटों से भरा हुआ दिल, वाज pierced, वो एप्रीहेंड किया गया है, वो समझा गया है, थ्रू द एयर, कानों से। मैंने ये कभी नहीं सुना कि किसी ने किसी के कांटों भरे दिल को, दुखी दिल को, उसने कानों से उसे हमदर्दी दी हो। अल्फाज की हमदर्दी कोई हमदर्दी नहीं होती। ठीक है, जब आपका दिल दुखी है तो कानों के जरिए आप हमदर्दी नहीं जता सकते। आपने मुझे कानों में हमदर्दी डाली है, आपके अल्फाज हैं जस्ट हमदर्दी के। दीज आर द नॉट वर्ड्स। एक राइटर ने कहा था, उसने कहा था, वी हैव टू सफर अलोन इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू सफर अलोन इन दिस वर्ल्ड, nobody can feel our losses as deep as we ourselves। हम तमाम लोगों को दुनिया के अंदर तन्हा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अपने मसाइब को झेलना पड़ता है। ठीक है, और हम अपने दुखों को खुद जितना फील कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। प्लेट का हाथ कट गया है तो हम लाख हमदर्दी जता लें, उसके हाथ का मदावा नहीं हो सकता। तो ब्रूसेड हार्ट बाय एयर, आप कभी भी उसे सिंपैथी नहीं दे सकते। beseech you now to the affairs of the state, मेहरबानी करके आप अपने दफ्तरी काम काज कीजिए, आप अपने स्टेट के अफेयर संभालिए। स्टेट का अफेयर क्या चल रहा था सादिया? अच्छा, ड्यूक। The Turk was most mighty preparation makes for Cyprus. Othello, the fortitude of the place is best known to you, and though we have there are substitute of most allowed sufficiency, yet opinion, a civilian mistress of effect, throws a more safer voice on you. You must therefore be content to slumber the glows of your new fortunes with this more stubborn and boisterous expeditions। boisterous का मतलब रफ होता है, stubborn का मतलब डिफिकल्ट होता है। इस पैराग्राफ में ड्यूक ने कहा है कि तुम्हें तुम्हारी नई फॉर्च्यून नसीब हो और तुम अब तैयारी करो, क्योंकि तुम ही मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन हो साइप्रस में जाकर टर्किश फ्लीट को डिफीट करने के लिए। ओथेलो। The tyrant custom most grave senators, जनाबे वाला द टायरेंट कस्टम्स, और सख्त तरीन रस्म रिवाज में मोस्ट ग्रेव सेनेटर्स, और मेरे जो सामने बैठे हुए सेनेटर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हैज मेड द फ्लिंटी एंड स्टील कोच ऑफ वॉर। माई थ्राइस डायमंड बेड ऑफ डाउन आई डू acknowledge, a natural and prompt alacrity I find in hardness, and would undertake this present wars against the Ottomans, the Ottoman Empire, Turk. Most humbly, therefore, bending to you, your state, I crave fit disposition for my life, for my wife. Do reference a place and exhibition with such accommodation and besought as levels with her breeding. Duke, if you please, be that at her father's. Brabantio, I'll not have it so. Nor I, Desdemona, nor I would not there reside। सवाल ये था कि उथैलो कहता है,
वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को साथ लेकर जाना है, और वो कहता है तुम मुझसे पूछने की बजाय उस बेटी के बाप से इजाजत लो। वो कहता है कि मैं इजाजत नहीं दूंगा, आई शैल नॉट परमिट, फादर कहता है। और बेटी कहती है नॉर आई, और मैं भी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। किस चीज की? आई वुड नॉट देयर रिजाइड, मैं यहाँ वीनस में नहीं रहूंगी। क्यों? कि मेरा हस्बैंड जो है साइप्रस में और मैं वीनस में क्यों रहूं? टू पुट माई फादर इन इम्पेशेंट थॉट्स by being in his eyes, most gracious Duke, to my unfolding lend a gracious ear. मेरी बात पर तवज्जो दें, and let me find a character in your voice. और मुझे आप अपने अंदाज से, अपने अल्फाज में मुझे आप इजाजत दें। and if my simpleness, Duke, what would you speak? अच्छा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बोले। डेस्डिमोना, that I did love the mood, मैंने मूर से मोहब्बत की है। to live with him, इसके साथ रहना चाहती हूँ, या रहती हूँ, या रहूंगी। my downright violence, और मेरी जो रफ जिंदगी है। and scorn of fortune, और मेरी किस्मत के जो तूफान हैं। may trumpet to the world, गो कि अब तमाम तर मेरे गंभीर मामलात का दुनिया को पता चल गया है, दुनिया में उसके ढोल बज रहे हैं। माई हाउस सबड्यूड, मेरा दिल इसकी तरफ सबड्यूड हो गया है, इसकी तरफ हो गया है, ओथेलो की तरफ। इवन टू द आउट मोस्ट प्लेयर ऑफ माई लॉर्ड, और मैं अपने लॉर्ड की आउट मोस्ट प्लेयर चाहती हूँ। आई सा ओथेलोज विजज इन हिज माइंड, मैंने उथैलो की बॉडी की वजह से पसंद नहीं किया, मैंने बल्कि उथैलो की शख्सियत को उथैलो के जहन में देखा है। मैं उथैलो के कलर से, उसके ब्लैक बोजम से मोहब्बत नहीं करती। मैं तो उथैलो को उसके जहन, उसकी थॉट, उसके वो तमाम तर स्टोरी जो उसके माइंड में है और जो कैपेबिलिटीज उसके जहन में है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। एंड टू हिज ऑनर्स, जनाबे वाला, एंड हिज वायलेंट पार्ट्स, और टू हिज ऑनर्स, और मैं उसकी जितने भी ऑनर्स हैं, उसकी इज्जत और तकरीम है, उससे मोहब्बत करती हूँ। एंड हिज वायलेंट पार्ट्स, और मैं उसके जुर्रतमंदाना जिंदगी के हिस्सों से मोहब्बत करती हूँ। वो जो एडवेंचरस उसने काम परफॉर्म किए हैं, उससे मोहब्बत करती हूँ। डिड आई माई साउल एंड फॉर्च्यून्स कंसेक्रेट, और मैंने अपनी साउल और मैंने अपनी किस्मत को मैंने डेडिकेट कर दिया है। कंसेक्रेट, डेडिकेट कर दिया उथैलो को। सो दैट डियर लॉर्ड्स इफ बी लेफ्ट बिहाइंड, अगर मैं पीछे रह गई, अगर मैं वीनस में रह गई, आ मूव्स ऑफ पीस, तो ये जो अमन का परवाना है, यानी कि मोहब्बत करने वाली ये जो क्रीचर है, रूह है मेरी, एंड ही गो टू द वॉर, और वो पीछे रह जाए, अमन में रह जाए। मूथ ऑफ पीस, मैं अमन का एक परवाना बनकर घर में बैठी रहूं, मैं वीनस में घर में बैठी रहूं अमन का परवाना बनकर। एंड ही गो टू द वॉर, और ये जंग लड़ने चला जाए तन तनहा। द राइट्स फॉर विच आई लव हिम, और जिन चीजों की वजह से मैंने इससे मोहब्बत की है, आर बी रेफ्ट मी, उन चीजों से मैं कैसे डिप्राइव्ड हो सकती हूँ, महरूम रह सकती हूँ। मैंने मोहब्बत क्यों की? क्योंकि ये वायलेंट था, ये जुर्रतमंद था, डाइंग पर्सनैलिटी थी, जुर्रत वाली पर्सनैलिटी। इसके एडवेंचरस डीड की वजह से मैंने इससे मोहब्बत की। अब ये जा रहा है एडवेंचरस डीड्स परफॉर्म करने के लिए, और मैं पीछे अमन का परवाना बनकर बैठी रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड आई हैवी इन ट्रिम, और मैं पूरे दिल के साथ, हैवी इन ट्रिम शेल स्पोर्ट, और मैं पूरे वजूद के साथ इसकी सपोर्ट करूंगी। बाय हिज डियर एब्सेंस, और उसकी डियर एब्सेंस में, और उसकी गैर मौजूदगी में मैं उन तमाम चीजों को महसूस करूंगी। कहना है वो चीजें जिनसे मुझे मोहब्बत है, मैं उनसे डिप्राइव्ड हो जाऊंगी। एक्चुअली शी वांट टू से दिस थिंग, लेट मी गो विद हिम, मुझे इसके साथ जाने दीजिए। ओथेलो, योर वॉइस इज low, beseech you, let her will have a free way, जनाबे वाला, मोहतरम, मेहरबानी कीजिए कि मेरी बीवी को उसकी इस चीज की आजादी दीजिए।
I therefore beg it not to please the palate of my appetite. Palate फिजिकल, एपिटाइट भूख। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी जिस्मानी भूख मिटाना चाहता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी जिस्मानी भूख के लिए इसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ। यानी कि फॉर द मैट्रिमोनियल मेट के लिए, कपुलेशन के लिए साथ नहीं ले जाना चाहता। एपिटाइट का मतलब भूख होता है। नॉट टू कंप्लाई विद हीट, और ना ही मेरे अंदर जो हॉट पैशंस हैं उसके लिए। द यंग इफेक्ट्स इन माय डिफेंट, और द यंग इफेक्ट्स, जवानी के जो पैशंस होते हैं, इन माय डिफेंट, मेरे अंदर वो मांद हैं, कूल हैं। एंड प्रॉपर सेटिस्फिकेशन, और मैं इससे मेट कर चुका हूं, मैं प्रॉपर सेटिस्फिकेशन में भी हूं। बट टू बी फ्री एंड बाउंटियस ऑफ आवर माइंड, लेकिन मैं चाहता हूं ये फ्री रहे और बाउंटियस ऑफ आवर माइंड, और अपने जहन के मुताबिक ये जरूरतमंद रहे। एंड हेवन डिफेंड योर गुड साउल्स दैट यू थिंक, और खुदा आप पर आपकी हिफाजत करे जो आपने सोचा। आई एल यू सीरियस एंड ग्रेट बिजनेस स्केंट। स्केंट का मतलब जंगजू। मैं आपका संजीदा तरीन और काबिल एतमाद जंगजू हूँ। फॉर शी इज विद मी, अगर ये मेरे साथ होगी। नो, नहीं। When light went twice, when light हल्के winged पर, टॉय खिलौना, ये सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ ही तवज्जो, वो अपना इशारा है। एक नई टर्म इस्तेमाल की है, लाइट विंग टॉयज, इंजॉयमेंट, सेक्सुअल इंजॉयमेंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स। एंड फीदर्ड क्यूपिड, फीदर्ड का मतलब फिर पर होना। क्यूपिड, क्यूपिड आपको पता है एक स्टार भी है। आप कभी कभी सिंबल देखते हैं कि एक लड़का सा होता है और उसने एक ऐसे तीर कमान उठाया होता है, और क्यूपिड इज अ सिंबल ऑफ और द गॉड ऑफ लव, लव और सेक्स का गॉड है। फीदर्ड क्यूपिड, लाइट विंग्ड एंड फीदर क्यूपिड। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हुआ कि सेक्सुअल मेट, सेक्सुअल ऑर्गन्स, फाउल्स विद wanton डलनेस। जब सेक्स जो है फाउल्स विद wanton डलनेस, वो इंसान के अंदर wanton डलनेस पैदा कर देता है, सुस्ती पैदा कर देता है। माय स्पेकुलेटिव, मेरे तमाम तर थॉट्स एंड एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर अब यहां तक स्पेकुलेटिव तक उसने कहा है। उसने कहा कि मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा कि सेक्स मुझे खराब कर दे और मेरे अंदर डलनेस पैदा कर दे और मेरी तमाम सोचों को सुस्त कर दे, ऐसा नहीं होगा। एंड एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट माय डिस्पोर्ट्स, और वो मेरी मोहब्बत करने से, मेरी मेट करने से, मेरे तमाम तर एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे हथियार, तलवारें, सपोज इस तरह के हथियार जो उसके हैं। दैट माई डिस्पोर्ट्स करप्ट, मेरा लव मेकिंग करप्ट नहीं करेगा। एंड टेंट माई बिजनेस, और मेरे बिजनेस को भी टेंट नहीं करेगा, कमजोर नहीं करेगा। नो का लफ्ज शुरू में उसने लिखा था, आई थी आपका वेट कर करके चली गई है। सही बात कह रहे। यस, हाँ। Asked her, that my disports corrupt and taint my business, let housewives, अगर मेरे सेक्सुअल मूड्स या सेक्सुअल मेट जो है वो मेरे एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स को सुस्त कर दे, मेरी थॉट को सुस्त कर दे, मेरी मोहब्बत जो है अगर करप्ट कर दे, कमजोर कर दे मेरे जंगजुआना सारे कारनामों को, फिर क्या करना? लेट हाउस वाइव्स मेक अ स्केलेट
ऑफ माई हेल्म, तो फिर मेरे हेलमेट को, मेरी वो सर के ऊपर जो हेलमेट रखते हैं जंगजू, फिर मेरे हेलमेट को दे दो हाउस वाइफ्स को, घरेलू काम काज करने वाली औरतों को, और उन्हें कहना कि वो उसकी हांडी बना लें। यानी कि ये तस्लील है ना कि एक जंगजू का इतना बड़ा, मतलब जिसने पूरी जंगों में हिस्सा लेता है, उसकी प्रोटेक्शन, इतने बड़े जनरल का वो सारा वो है, और वो जाकर फिर दे दो हाउस वाइफ को, उसके अंदर वो आलू चने बना रही हूँ। मेक हेड, अच्छा, एंड ऑल इन डिजाइन एंड बेस एडवर्टाइज, एंड ऑल इन डाइन, और तमाम अनवर्दी, एंड बेस एडवर्टाइजेस, एडवर्टाइज, और तमाम तक जो बेस कमजोर किस्म की एडवर्सिटीज, जो तमाम तक घटिया किस्म की एडवर्सिटीज हों, मायूसियां हों, फिर अनवर्दीनेस और मायूसियां, मेक हेड अगेंस्ट माई रेपुटेशन, वो सारी की सारी अपना चेहरा, अपना हेड वो मेरी तरफ कर लें। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा हो जाए, पहले तो मेरे हेलमेट को घर के अंदर पे इस्तेमाल किया जाए, ये काफी बेइज्जती है, और दूसरी बात फिर तमाम दुख मेरी तरफ अपने हेड कर लें। ठीक है, यानी कि एरो की तरफ सारी मायूसियां मेरे सीने की तरफ रुख कर ले, फिर ऐसा होना चाहिए। और ये लाइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज आल्सो प्रोफेसी, और वाकई ऐसा हुआ है जब वो उस अफेयर में मुब्तला हुआ है, मैट्रिमोनियल सेक्सुअल जेलिसी में मुब्तला हुआ है, तो उसका क्या हुआ है, सारी मायूसियां, दुख, परेशानियां उसकी तरफ हो गई हैं। डेस्टिमोना, टुनाइट माय लॉर्ड, दिस नाइट with all my heart, and then the morning there we will meet again. ओके जी, कंटिन्यू करें, आगे हैं। ड्यूक का एक डायलॉग है नीचे, लेट इट बी सो, 3-4 डायलॉग छोड़ देंगे, लेट इट बी सो, और पेज नंबर, लाइन नंबर है 288 मेरी बुक के मुताबिक। लेट इट बी गो सो, गुड नाइट टू एवरीवन, टू प्रिवेंटिव एंड नोबल सिग्नोर, सबको कहता है गुड नाइट। ए वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक, ए वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक, योर सन इन लॉ इज फार मोर फार देन ब्लैक। ए वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक। वो कहता कि अब कह रही है मैंने नहीं आना। और सर मैं बताऊंगी पेपरों के बाद। है पार्ट 1 का वो आ गया आज, रोल नंबर सिखा रही है। कब है पेपर? 21 को पोएट्री है, 26 को प्रोज का। गुड न्यूज, गुड न्यूज। ठीक है, तो नाइस एग्जाम। ठीक है सर, तो लेकिन शाम को तो आइएगा। नहीं सर। अच्छा, ओके ओके। नाइस। कल आपका वैलेंटाइन डे कैसा रहा? सारा दिन आप गायब थे, ये बताओ कहाँ गए थे? तो हमने आपसे पूछा, मैं कह रहा था। ओह माय गॉड ग्रेशियस। अच्छा ठीक है, चलो, मैं फिर बाद में। ओके, नाइस ऑफ यू। ए वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक, अगर अच्छाई डिलाइट नहीं करती, अगर अच्छाई खूबसूरती के अंदर कोई कमी पैदा नहीं करती, अगर अच्छाई, नेकी, बेहतरी ब्यूटी का हिस्सा नहीं है, योर सन इन लॉ इज फॉर मोर फेयर देन ब्लैक, तो फिर तुम्हारा जो सन इन लॉ है वो बहुत सफेद है, वाइट है, ना कि वो काला है। यानी कि अगर वो कहता है कि खूबसूरती, अगर वर्च्यू जो है, नेकी जो है, वो खूबसूरती का हिस्सा नहीं है, अगर वर्च्यू जो है वो खूबसूरती से अलग चीज है, या असल में वर्च्यू ही खूबसूरती अगर है, तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सन इन लॉ बहुत खूबसूरत है। ओके, फिनिश। ब्रेबेंटियो, सॉरी, फर्स्ट है एडियो ब्रेव यूज डेसिमोनोवेल। क्या कहता है? एडियो कहता है खुदा हाफिज मूर, ब्रेव मूर, यूज डेसिमोनोवेल, डेसिमोनो को सही इस्तेमाल करो, ठोक के रखो उसे। ये शेक्सपियर के वैमन के बारे में ख्यालात हैं। ठीक है, इंटरनल वो कहीं ना कहीं उसको वो करता है। क्या करता है?
कंडेम करता है उसको, उसको डाउनग्रेड करता है शेक्सपियर। अच्छा आदमी है, भला आदमी है, भले दिनों का आदमी था। लुक टू हर मूर, ब्रेबेंटियो कहता है द मोस्ट डिस्गस्टिंग लाइन्स ऑफ द ड्रामा। लुक टू हर मूर, मूर देखो इसे, हैव अ क्विक आई टू सी, अगर तेज आंख तुम्हारे पास है देखने के लिए। शी हैज डिसीव्ड हर फादर मे डू दी, इसने अपने बाप को धोखा दिया है, तुम्हें भी धोखा दे सकती है। लाइन अंडरलाइन करें और इसके ऊपर फिर दोबारा यागो एक बार स्ट्राइक करेगा आगे जाकर, बिल्कुल इसी लाइन पर वो दोबारा कंसंट्रेट करेगा और कहेगा कि ये, और उथैलो को परेशान कर देगा। उथैलो, देखते हैं उथैलो क्या कहता है इस बात पर। माई लाइफ अपॉन हर फेस ऑनेस्ट, यागो सारे चले जाते हैं तो यागो कहता है, यागो इसके ऊपर मेरी जिंदगी है। माई लाइफ अपॉन हर फेस, मेरी जिंदगी इस दोशीजा के ईमान पर है मबनी है। माई डेस्टिमुना मस्ट आई लीव टू दी, मेरी डेस्टिमुना मस्ट आई लीव टू दी, मैं अपनी डेस्टिमुना तुम्हारे हवाले किए देता हूँ। आई प्रीति, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हें क्या सजेस्ट करता हूँ। लेट दाई वाइफ अटेंड ऑन हर, अपनी बीवी से कहो कि वो इसकी अटेंडेंट बन जाए, असिस्टेंट बन जाए। उसकी बीवी, क्या नाम है उसका, यागो की बीवी एमिलिया। एंड ब्रिंग हर आफ्टर इन द बेस्ट एडवांटेज, और इसे मेरे बाद फौरन ही लेकर आना जैसे ही मौका मिले। कम डेस्टिमोना, आई हैव बट एन आवर, मेरे पास घंटा भर है, ऑफ लव, ऑफ वर्ल्डली मैटर्स एंड डायरेक्शंस टू स्पेंड विद दी, वी मस्ट ओबे द टाइम। आओ हम मिलकर, हमने दुनिया की बातें करनी है, मोहब्बत भी करनी है, डायरेक्शंस भी तय करनी है अपनी फ्यूचर की। आओ हम इकट्ठे वक्त गुजारें। वी मस्ट ओबे द टाइम, हमें वक्त को अब फॉलो करना चाहिए। रोड्रिगो और अयागो के डायलॉग चल रहे हैं, 4-5 डायलॉग छोड़ेंगे और अयागो का डायलॉग आता है और कहता है, ओ विलनेस, ओ विलनेस, ओए मकार, ओए बदमाश, आई हैव लुक्ड अपॉन द वर्ल्ड फोर टाइम्स 7 years, मैंने दुनिया को 4 दफा 7 मल्टीप्लाई करके देखा है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई फॉर 4, मैंने 28 साल दुनिया को देखा है। एंड सिंस आई कुड डिस्टिंग्विश, और मैं उस वक्त से तमीज कर सकता हूं, बिटवीन अ बेनिफिट एंड एन इंजरी, मैं इंजरी और बेनिफिट के अंदर तमीज कर सकता हूं, फर्क डाल सकता हूं, कर सकता हूं कि इंजरी क्या होती है और बेनिफिट क्या होता है। असल में इसको रोड्रिगो ने कहा है, उसने कहा है कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं, तो कहता है मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मुझे तमीज सिखाता है, किसके दरमियान, इंजरी के दरमियान और बेनिफिट के दरमियान। I never found a man that knew how to love himself, मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जो ये जानता हो कि अपने आप से मोहब्बत कैसे की जाती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान किससे करता है? डेफिनेटली मिशाल ने ठीक कहा, सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान अपने आप से करता है। जब इंसान किसी दूसरे से मोहब्बत करता है वो क्या होती है? असल में इंसान देखता है कि उससे ज्यादा खूबसूरत दूसरा शख्स है। इंसान जितना खूबसूरत होगा उतना अपने आप से मोहब्बत करेगा। अगर वो गोरा है तो मोहब्बत करता है, अगर गोरा होने के साथ साथ वो मजीद भी नर्म नाजुक भी है, उसके मैनर्स भी प्यारे हैं, उसकी उंगलियां भी प्यारी हैं, उसके स्लीव्स भी प्यारे हैं, तो फिर ऐसा भी होता है कि कैरेक्टर अपनी स्लीव ऊपर चढ़ाते हैं और अपने ही बाजू को चूम लेते हैं आईने के सामने ठहरे हुए। कौन सा कैरेक्टर था ऐसा? हैटी सुरल, ठीक है। तो इंसान जितना खूबसूरत होगा उतना ही अपने आप से मोहब्बत करेगा। अक्सर आप सुनते हैं जी, ये जो हसीन होते हैं, काफिर होते हैं, पत्थर दिल होते हैं। उसने कहा ये जो मुंडेरों पे बैठे हैं शिकस्ता पर हैं,
ये जो मुंडेरों पे बैठे हैं शिकस्ता पर हैं, उड़ने वालों को कौन रिहाई देगा। आंख नीलम की, बदन कांच का, दिल पत्थर का। आंख नीलम की, बदन कांच का, दिल पत्थर का। अंदर मिटियाला सख्त दिल ठहरा हुआ है, पत्थर का है। आंख नीलम की, बदन कांच का, दिल पत्थर का। अपने शाहकार को कौन इतनी सफाई देगा। शाहकार जितना साफ सुथरा, कल्टीवेटेड, नीट एंड क्लीन होगा, खूबसूरत होगा, दिल अंदर उतना ही पत्थर ठहरा होगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो जितना हसीन होता है उससे अपने आप से उतनी ही मोहब्बत होती है। विशाल को देख लीजिए, देखिए कितना अंदर से कितनी मोहब्बत करती है। अभी इसका दिल में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं इसके, कि ये तो शेक्सपियर ने भी जस्टिफाई कर दिया। शेक्सपियर जस्टिफाई करे ना करे, मैं बेटा आपको सेटिस्फाई करके भेजूंगा। अलो जी, तो मैं कह रहा था कि जितना इंसान हसीन खूबसूरत हुआ उसको उतनी मोहब्बत हुई। और जब कोई शख्स देखता है दूसरे को अपने से ज्यादा हसीन, तो क्यों आह भरता है, क्यों कहता है काश ये मेरा होता। वो उससे ज्यादा खूबसूरत है, और ज्यादा खूबसूरत अगर आपसे मोहब्बत करेगी या करेगा, तो इट्स मीन दैट कि आपने तो अपने आप से डबल ट्रिपल मोहब्बत कर ली ना। एक तो आप 2 यूनिट अपने आप को डेली दे रहे हैं मोहब्बत के, आप चाहते हैं कि 2 यूनिट, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, 1 यूनिट निकाल के उसको देते हैं पहले, फिर उससे डिमांड करते हैं कि 3 यूनिट वापस करो मुझे दो मोहब्बत के। अगर वो 1 यूनिट देते हैं आप, और वहां से भी 1 यूनिट आए, तो आप फिर भी रहते हैं, आप कहते हैं जी आप मुझसे सही मोहब्बत नहीं करते। आप नहीं कसम खा के बताएं, अल्लाह की कसम खाएं, मोहब्बत करती हो कि नहीं करती। आप ये कहते हैं। अगर वो आपसे मोहब्बत 1 यूनिट ले ले आपसे मोहब्बत का, और वापस आपको आधा यूनिट करे या उससे भी कम करे, तो फिर आप उसे कहते हैं ये जी बेवफा है, ये हरजाई है, ये जालिम है। ठीक है, अगर वो 3 यूनिट दे दे आपको वापस, तो आपके वारे निहारे हो जाते हैं। तो खेल तो सारा यही है कि आप 1 यूनिट देते हैं और 3 यूनिट वापस लेते हैं। ठीक है, और ये ह्यूमन साइकी है, इंसान की नेचर है। तो इससे ये पता चला कि हम अपने फैमिली में भी दे सकते हैं कि हमारे वालिद जो है वो अपनी बेगम की सनपैती मोहब्बत चाहता है, बच्चों की मोहब्बत भी चाहता है, और वो 1 यूनिट देता है और चाहता है उसे ज्यादा यूनिट मिले। वो 1 यूनिट उसके बाद वो डिवाइड करके 4 बच्चों में डालता है, वहां से शायद उसे पूरा 1-1 यूनिट फिर वापस आ जाता है मोहब्बत का। मे भी ऐसा होता है। दोस्त हम क्यों बनाते हैं? इसीलिए ताकि हमें मोहब्बत के यूनिट मिले। तो अगर टेक्निकल बात करें तो ये है, वैसे तो लव को डिफाइन नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग लव को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं होता। खैर, मैं तो उसे डिफाइन कर देता हूं कि लव इज अ प्री सेक्स एक्टिविटी। सेक्स से पहले की एक्टिविटी का नाम लव है। जिस तरह एक परिंदा होता है, जब वो किसी दूसरे फीमेल परिंदे को देखता है, तो उसके लिए वो हवा में मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखाता है। कभी पानी के ऊपर रीपल बनाता है, कभी चट्टानों के बिल्कुल साथ खड़ा ऊपर चढ़ता है, और मुख्तलिफ किस्म की कलाबाजियां खाकर उसे अट्रैक्ट करता है। तो लवर भी ऐसे होता है, जब लव करता है वो, तो प्री सेक्स एक्टिविटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है, मैं इसे कह रहा हूं कि होती क्या है असल में। मोहब्बत ऐसी होती है ना कि नहीं मुझे आपकी आंखें पसंद हैं, मुझे आपकी फिल्म बात पसंद है, आपने फिल्म बात बड़ी अच्छी की थी, आप बड़ी खूबसूरत सोच की मालिक हैं, ये कह रहा होता है ना। असल में वो अपने इनर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि मैं जी क्या क्या कर सकता हूँ। वो और मर्द भी जब कहता है तो मैं जी ये काम किए, मैं ये परेशानियां मैंने फेस की, मैं यहाँ तक सुसाइड करने वाला था लेकिन फिर मैंने जुर्रत की, मैंने ये कमाल कर दिया। वो उसे इम्प्रेस करते हैं। तो प्री सेक्स एक्टिविटी होती है सारी की सारी। इसीलिए अक्सर जब शादियां हो जाती हैं उसके बाद मेल फीमेल के वो क्लैश शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक हल्का हल्का मजा ले रहे होते हैं, उसका एक अपना मजा था प्री सेक्स एक्टिविटी का। जब हो जाती है तो फिर तो वो खत्म हो जाती है चीज। तो वो अगर फिर डिमांड करे वो चीज, लड़की या लड़का, तो फिर वो नहीं आती वो चीज, क्योंकि वो चीज जब मेट हो गया तो फिर वो एक्टिविटी खत्म हो गई, उसके साथ खत्म हो गई। जैसा कि किसी राइटर ने बताया था, उसने कहा मजा जो है ना वो मर्द के झपटने में है, परस्यू में है, टच में नहीं, परस्यू में, और बिलवड के एस्केप में है।
लड़की जैसे शर्मात जैसे ऐसे हो रही होती है और लवर ऐसे बढ़ रहा होता है, वहां वो टेस्ट एक्सट्रीम पर है। टच नहीं हुए लेकिन वो परस्यूट और वो एस्केप। ठीक, तो जो वो पुराने दक्कनी लवर होते हैं, दक्कनी लवर समझते हैं, एक तीतर होता है काला दक्कनी उसे कहते हैं, वो बड़ा महंगा होता है और बड़े उसके ऊपर काले बड़े बॉर्डर बने होते हैं उसके ऊपर। जो काले दक्कनी लवर होते हैं ना उनके साथ आप बैठ जाएं, उनकी मोहब्बत हमेशा नाकाम होती है। काले दक्कनी लवर की मोहब्बत नाकाम होगी और वहीं बनता है काला दक्कनी जिसकी मोहब्बत नाकाम हो जाए। क्यों? वो प्री सेक्स एक्टिविटी तक होती है, क्योंकि उनका मेट होता नहीं है, जिसकी वजह से प्री सेक्स एक्टिविटी तक रहते हैं। वो इतनी बामे अरूज पर रहती है, उनके अंदर पैशन जुनून, बार बार आपके साथ बैठेंगे। मैंने एक दिन की पतंग उड़ाया, पतंग उसके कोठे पे अड़ गया तो किस्सा में नीचे गया, उसके बाल कैसे नजर आ रहे थे, वो आपको एक एक चीज बताएगा, क्योंकि प्री सेक्स और सारी एक्टिविटी तक है। अगर उसका मेड हो जाता तो वो काला दक्कनी ना रहता, वो सही सख्त टू लवर न रहता। वो 1 आवर में ये खत्म हो जाती है। दोबारा मैं स्टार्ट करती हूँ। नहीं, इसको 1 आवर में खत्म कर देना। पहले बता दी मैं दक्कनी लवर की बात ही ना करता। अच्छा, तो मैं ये बता था कि लवर इसे लव करता है और लव का मकसद प्री सेक्स एक्टिविटी है, और असल लव की एक डेफिनेशन ये भी है कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से करता है। इसलिए काले स्याह जो लोग होते हैं उनको अक्सर मोहब्बत भी ज्यादा होती है, बदसूरत लोगों को मोहब्बत ज्यादा होती है। क्योंकि वो अपने आप से मोहब्बत वो चाह रहे होते हैं, उनके अंदर एक्सट्रीम ख्वाहिश होती है कि कहीं से यूनिट मिल जाए। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं जी, मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपने आप से मोहब्बत करता हो। एर आई वुड से आई वुड ड्राउन माई सेल्फ। मैं तो ये कहूंगा, इससे पहले मैं अपने आप को पानी में डुबो डालूं, मैं आपको खत्म कर डालूं। फॉर द लव ऑफ गैना, किसी लूज करेक्टर की वेमन से मोहब्बत करने की बजाय मैं पानी में अब डूब कर मर जाऊंगा। गैना हैन, किसी गैना हैन कौन सी? लूज करेक्टर की कुकड़ी। हाँ, वो उसको क्या अपना वो क्या नाम है उसका, डेस्डिमोना को कहता है कि ये ऐसे है जैसे लूज करेक्टर की मुर्गी होती है, जो मुर्गा देखा वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये तो ऐसी है, और तू उससे मोहब्बत कर चला है और उसके लिए मरने जा रहा है। मैं तो इससे बजाय उसकी मोहब्बत करने के बजाय मैं डूब मरता। आई वुड चेंज माई ह्यूमैनिटी विद द बबून, बल्कि मैं तो इसकी बजाय अपनी आइडेंटिटी तब्दील करके मैं को बंदर बन जाता उससे मोहब्बत करने की बजाय। यानी कहने का मतलब उससे मोहब्बत वही कर सकता है जो बंदर हो। हाँ, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं मैं भाई? आई कन्फेस इट इज माई शेम टू बी सो फॉन्ड। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मैं तो बड़ा शर्मिंदा सा हूं इस मामले में कि मैं उसका इतना शौकीन हूं उसका। बट इट इज नॉट इन माई वर्च्यू टू अमेंड इट। मैं क्या करूं, मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, वर्च्यू कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपने अंदर से उसकी मोहब्बत को प्लक आउट कर सकूं, बाहर निकाल के फेंक सकूं। वर्च्यू, नेकी, कैपेसिटी और फिग, इट्स इन आवर सेल्व्स। फिग नॉनसेंस इसका मतलब है, इट्स इन आवर सेल्व्स। वर्च्यू, नेकी जो है ये तो हमारे अपने अंदर होती है। दैट वी आर थस, हम या ये होते हैं या ये होते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर बिलवेड का हाथ थामना, उससे प्यार करना रोड के किनारे पर, दैट इज वर्च्यू। उस सोसाइटी में ये वर्च्यू नहीं है। तो वर्च्यू तो ये होती है या ये होती है। तो नेकी हमारे अपने अंदर होती है। अगर हम वेस्ट कल्चर के अंदर हैं तो नेकी उसमें ये है कि बिलवेड का हाथ थामा जाए, उसको किस किया जाए, उसको साथ ले जाए। और अगर हम अरेबिक कल्चर के अंदर हैं तो ये बात नेकी नहीं है।
तो वहां पर नेकी के तकाजे और होंगे ना। तो नेकी तो हमारे अंदर होती है कि हम डिसाइड करते हैं कि नेकी क्या है। आवर बॉडीज और गार्डन्स, हमारे जिस्म गार्डन्स की तरह हैं। टू द विच आवर विल्स और गार्डनर्स, और हमारे एम्स ख्वाहिशात इन गार्डन्स के माली हैं। सो दैट इफ वी विल प्लांट नेटल्स, अगर हम इसके अंदर नेटल्स कोई बिछुए के पौधा बोएंगे, कोई कांटेदार पौधा बोएंगे इसके अंदर, और सो लेटस, या हम इसके अंदर लेटस साग पुदीना इसके अंदर बोएंगे। सेट हाइसोप, हाइसोप पुदीना वगैरह होता है। एंड वीड अप थाइम, और फिर हम खुशबूदार पौधे ही इसमें से काटेंगे। उसे कहा है कि अगर हम इसमें अच्छे पौधे उगाएंगे तो अच्छे पौधे काटेंगे। सप्लाई इट विद वन जेंडर ऑफ हर्ब्स, और इसको ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक किस्म की हर्ब्स जड़ी बूटियां लगाएं और डिस्ट्रैक्ट इट विद मैनी, और इसके अंदर बहुत सारे, और डिस्ट्रैक्ट इट मैनी, और इसको हम छोड़ देंगे, इसको खुला छोड़ देंगे, बहुत सारी किस्म की हर्ब्स लगाकर छोड़ देंगे। आइदर टू हैव इट स्टीराइल विद आइडलनेस, या ये जगह जो हैं सारी की सारी बेकारी की वजह से स्टीराइल, ये बैरन हो जाएंगी, और मैनोर्ड, या कल्टीवेट होगी विद इंडस्ट्री, पूरी मेहनत के साथ, या इसके अंदर कोई चीज उगाई जाएगी। वाई द पावर एंड कोरिजिबल, क्यों ताकत और करेक्टिवनेस, अथॉरिटी ऑफ दिस, हमारे पास ताकत है, कोरिजिबल अथॉरिटी, और हम ही एक्सट्रीम अथॉरिटी ऑफ दिस, अपने इस जिस्म के गार्डन की, लाइज इन आवर विल्स, और ये सारी चीज हमारे इरादे में है। अब इस सारी बात में वो ये कह रहा है हमारी बॉडी गार्डन की मानत है और हमारे इरादे जो हैं वो इसके माली है। ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन साइकी की बात है। इरादे जैसे होंगे, इरादा किया कि इसके अंदर फूल लगाएं तो फूल उगेंगे, इरादा किया कि इसके अंदर कांटे या इसके अंदर जड़ी बूटियां लगा दें और इसकी हिफाजत ही ना करें, इरादा ही ना करें हिफाजत का, तो वो बंजर हो जाएगी। इफ द बैलेंस ऑफ आवर लाइव्स हैड नॉट वन स्केल ऑफ रीजन, अगर हमारी जिंदगी के बैलेंस के अंदर अकल, एक पलड़े में अकल नहीं होगी, टू पॉइज अनदर ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंस होना, एहसास, हसासियत होना, सेंसिबिलिटी आप अंदाजा कर सकते हैं। पॉइज का मतलब तवाजुन, अगर हमारे एक पलड़े में अकल का तवाजुन नहीं होगा और दूसरे में सेंसिबिलिटी नहीं होगी। द ब्लड एंड बेसनेस, अगर हम सेंसिबिलिटी के साथ सेंसिबिलिटी को तवाजुन नहीं करेंगे अपनी अकल के पलड़े के साथ, वो कहता है कि इंसान जो है उसके दो पलड़े हैं, एक में अकल है और दूसरे के अंदर पैशंस है, जज्बात है, खून है, जोर है, ताकत है। वो कहता है कि हमें अकल के पलड़े के साथ इन दोनों के दरमियान में तवाजुन पैदा करना है सेंसिबिलिटी का। द ब्लड एंड बेसनेस, तो फिर जज्बात एंड बेसनेस और मीननेस, घटियापन ऑफ अवर नेचर्स, हमारी फितरत का घटियापन, वुड कंडक्ट अस टू मोस्ट प्रिपोस्टर, तो वो हमें हौलनाक नतीजे की तरफ ले जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर हमारे अंदर सेंसिबिलिटी नहीं होगी, अगर हम अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे पैशन के साथ, तो फिर हम तबाही की तरफ चले जाएंगे। फॉस्टेरियस कंक्लूजन्स, तो हम तबाही की नताइज की तरफ चले जाएंगे। बट वी हैव रीजन टू कूल आवर रेजिंग मोशंस, हमारे पास अकल मौजूद है कि हम अपने रेजिंग मोशंस को, हम अपने मुंह जोर किस्म के जो सेक्सुअल इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करें। आवर कार्नल स्टिंगिंग, हमारे सेक्सुअल जो डंग हैं उनको कंट्रोल करें। आवर अनबाइटेड लस्ट, और हमारी खुली अनबाइटेड, वो जो बेलगाम किस्म की लस्ट है, हवस है, हम उसको कंट्रोल करेंगे अकल के साथ। वेयर ऑफ आई टेक दिस,
और यहां से मैं ये बात कहता हूं दैट यू कॉल लव, और मैं इस तरह से मोहब्बत को कहता हूं टू बी आ सेक्ट आर सयन, ये सेक्ट है, ये एक फिरका है, सयन या ये एक तबाही है, ये सयन कलम को भी कहते हैं। सेक्ट का मतलब तो वो है, फिरका है। तो मैं समझता हूं कि मोहब्बत भी कोई ऐसी चीज है जो कि जज्बाती कोई चीज है। एक्चुअली ही वांट टू से दैट। तो उसे क्या कहा है, उसने कहा है कि अक्ल और पैशन दोनों बैलेंस में हो तो ठीक है, अगर अक्ल का पलड़ा कमजोर हो, पैशंस बहुत ज्यादा हो, तो जज्बात का ये जो उछाल है इसी को मोहब्बत कहते हैं, लस्ट को ही मोहब्बत कहते हैं। उसने कहा है सेक्सुअल डिजायर्स को और सेक्स के जो डंग हैं जो, इसी को उसने कहा है ये लव है। शेक्सपियर ने तो एक्सट्रैक्शन, मैंने इसे प्री सेक्स एक्टिविटी कहा है, उसने कहा कि नहीं, खून का उछाल जो है ये असल में मोहब्बत है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यागो। नाइस ऑफ यू। आज खाना नहीं है।